चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई। गजल के बादशाह और अपने गीतों में उदासी के सुर बांधने वाले मशहूर गीतकार पंकज उदास का हुआ निधन। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है गाने से मशहूर हुए पंकज उदास का यह गीत आप सभी ने जरूर सुना होगा। उनके नाम की ही भांति उनके गीतों में इतना करुणा भरा हुआ होता था जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाया करती थी। और आज उनके दुनिया को अलविदा कहने के पश्चात पूरे बॉलीवुड के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मातम पसरा हुआ है। पूरे संगीत की दुनिया में उदासी छाई हुई है। और आज का हमारा यह वीडियो उस महान कलाकार को समर्पित होगा जिनके गाने ने कई दिलों पर राज किया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पंकज उदास की जीवनी से रूबरू कराएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज। जाने माने गजल गायक पंकज उदास का निधन हुआ। वे 72 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उदास ने आज आखिरी सांस ली है। उनकी बेटी नयाब उदास ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर इस बात की सूचना दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सिंगल लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और इनकी फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उनके निधन की खबर दी है। स्टेटमेंट में लिखा है, बहुत भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उदास के दुखद निधन की जानकारी देते हुए दुखी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे मुंबई में उनका निधन हुआ। पिछले कुछ समय से वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थे और इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि पंकज उदास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो पिछले कुछ महीने से किसी से मिल भी नहीं रहे थे। और मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में ही किया जाएगा। अगर उनके सिंगिंग करियर पर ध्यान दें तो उन्हें रातों रात शोहरत मिली थी। जी हाँ, पंकज उदास गजल गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थे और उन्हें चिट्ठी आई है गजल से काफी शोहरत मिली थी। यह गजल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में शामिल थी। पंकज ने कई गजलों को अपनी आवाज दी जिनमें ये दिल लगी, फिर तेरी कहानी याद आई, चले तो कट ही जाएगा और तेरे बिन शामिल है। अगर इनके जीवन पर प्रकाश डाले तो इनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात में राजकोट के पास चारखड़ी जयपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनके पिता का नाम केशुभाई उदास और मां का नाम जीतूबेन उदास था। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी और उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक रहे हैं और तीनों भाइयों में से सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने ही शुरू किया था। उदास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज दी थी जो कि एक असफल फिल्म रही थी। इसके बाद उदास ने गजल गायन में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। सफलता न मिलने के बाद वे कनाडा चले गए और वहां तथा अमेरिका में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गजल गायकी करके अपना समय बिताने के बाद वे फिर से भारत आ गए। उनकी पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुई थी। यहां से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई और 2009 तक वे 40 एल्बम रिलीज कर चुके थे। तो ये थी गजल सम्राट पंकज उदास की जीवनी। हम और हमारी टीम की ओर से पंकज उदास को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।